सो नमस्कार, गुड इवनिंग। सो मेंस जो कल दे रहे हैं काफ़ी अच्छे से दीजिए, बेस्ट ऑफ लक है हमारा। और पैनिक मत होइएगा। और अगर आप मेट्रो से ट्रैवल करेंगे तो प्लीज़ कोशिश करिए 3 आवर्स हाथ में लेके चलिए, 3 आवर्स पहले निकल जाइए। एकदम पीक टाइमिंग पे नहीं निकलिएगा, क्राउड बहुत होता है। मॉर्निंग में ऑफिशियल टाइम होता है, ऑफिस आवर्स होते हैं, तो बहुत दिक्कत होंगी। टाइमली निकलिए, रात में पैनिक मत होके सोइए, टेंशन लेके मत सोइए। आराम से अपना ऐसे का पेपर दीजिए और बखूबी लिखिए, टेंशन मत लीजिएगा। पुरानी बातें नहीं सोचिए, क्लास में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या रिलेटिव एंड ऑल, बहुत सारे आपके माइंड में थॉट्स चलते होंगे, आई नो वेरी वेल। तो इन चीज़ों को मत लाओ आप, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो प्लीज़ एंड प्लीज़ जंक फूड थोड़ा सा कुछ दिन इग्नोर कीजिए, क्योंकि 31st तक आपका मेंस है। तो जंक फूड इग्नोर कीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और इंटरव्यू तक पहुंचिए, इंटरव्यू क्रैक कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, पैनिक नहीं होना है। और ऐसे के तो काफ़ी नोन फैकल्टी भी हैं, आप लोग उन्हें जानते हैं। उनका पूरा पूरा सपोर्ट लीजिए, पूरी पूरी हेल्प लीजिए, उनका मेंटरशिप लीजिए। एंड जो फैकल्टी आपको गलत सजेस्ट कर रहे हैं, जस्ट मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी को रख रहे हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहिए। क्योंकि मॉक आप जब देंगे इंटरव्यू के लिए तो आपको भी पता है इंस्टीट्यूट आगे ज़रूर आती है। अभी आप मेंस दे रहे हो तो आपको बहुत चिकनी चुपड़ी बातें भी करेंगी इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशंस कुछ, ताकि उनको आप अपना इंटरव्यू रिजल्ट तक जाओ, उनको मॉक दो वहाँ पे और उन्हें रिजल्ट मिल जाएगा। वो बच्चों को फिर से धोखा देंगी, फिर 2026 बैच के लिए फिर धोखा होगा, फिर नया एक खेल शुरू हो जाएगा इस यूपीएससी के फील्ड में। तो प्लीज़ आप मेंस दीजिए, मन लगा के तैयारी कीजिए और एक बार टेंशन आए आइज़ क्लोज कीजिए, लंबी सांसें लेके सोचिए कि आप क्या करने आए थे, अगर दिल्ली आए थे, या आप क्या करने को सोचे हैं जीवन में। और एक बार ज़रूर सोचिएगा कि आप मेंस जो लिख रहे हैं उसमें आपके पेरेंट्स के साथ साथ कितने लोगों की उम्मीद जुड़ी है। नॉट फॉर दी सेल्फिश थॉट बट फॉर दी कि यार आप मेंस लिख रहे हो, यार वो मेरा फलाना रिश्तेदार है, वो मेरा ना ब्ला ब्ला फ्रेंड है, वो मेंस लिख रहा है, वो प्राउडली कहते हैं। तो प्लीज़ मन से मेंस दीजिए, कोई टेंशन नहीं लीजिए, सारा टेंशन फ्लश आउट कीजिए और एकदम टेंशन फ्री होके मेंस लिखिए। सबसे पहले जब मेंस लिखिए, मतलब अपना पेपर जब लिखिए तो सबसे पहले इंट्रो दीजिए। इंट्रो के साथ साथ उसमें पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर उसको मैपिंग बनाइए साइड में पेंसिल से ड्रॉ करके और फिर उसका आंसर लिखना शुरू कीजिए। इंट्रो के बाद उसका क्लासिफिकेशन लिखिए, क्लासिफिकेशन के साथ साथ उसमें फिर समरी डालिए, समरी के बाद एग्जाम्पल ज़रूर डालिए, करंट से रिलेट कीजिए, देन उसके बाद कंक्लूजन लास्ट में करके दी एंड कर दीजिए। इतना टेंशन नहीं लीजिए आप अपने मेंस में, राइट। एंड बेस्ट ऑफ लक, कोई टेंशन नहीं लेना है, एकदम टेंशन फ्री होके मेंस देना है। बाकी कुछ नहीं सोचना है कि मैंने कल क्या पढ़ना है, परसों क्या पढ़ना है, या अभी मैंने क्या पढ़ा है, या मैंने जहाँ पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था वहाँ पे तो बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे थे। ये एकदम नहीं सोचना है। आपको जो ज्ञान है, जो आता है आप लिखिए। बट हाँ प्लीज़ इंट्रोडक्शन दीजिए, क्लासिफिकेशन लिखिए, समरी लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, कंक्लूजन लिखिए, थोड़ा सा पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड दिख रहा है आपको, पिक्चर याद है, पिक्चर के थ्रू समझाइए, दी एंड करिए, दैट्स इट। ये होता है मेंस। बहुत ज़्यादा अगर आप कॉपी को सजाएंगे तो फिर आपको टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, तो टाइम बहुत वेस्ट मत कीजिएगा और पैनिक होके मत लिखिएगा, क्योंकि आप अगर घबरा के लिखेंगे तो आपके लिए ही टेंशन होगी। एंड बेस्ट ऑफ लक जो ये मेंस लिख रहे हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बेस्ट ऑफ लक। क्योंकि हमें प्राउड होता है ना कि जो मेंस लिख रहे हैं, क्योंकि मेंस तक पहुंचना ही खुद में बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब उस एस्पिरेंट ने मेहनत बहुत ज़्यादा की, और जो इस बार मेंस नहीं लिख रहे हैं वो फिर से कोशिश कर रहे हैं 2026 बैच के लिए। मन लगा के तैयारी कीजिए, आपका भी मेंस ज़रूर निकलेगा। जब आप इस एग्जामिनेशन तक पहुंचने की कोशिश की तो आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक भी करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।